चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका इंडेक्स नंबर। अच्छे से सुनिएगा, किसका बात कर रहे भाई? इंडेक्स नंबर। किसका? लास्ट क्लास समझाए थे कि इंडेक्स नंबर इज द मेजरमेंट ऑफ टू वेरिएबल। दो चेंजेस को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर में हमें पढ़ना प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया है, जिन बच्चे का छूटा है कल क्लास में लिखवाए थे, लेके लिखिएगा और पूछ लीजिएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिख लीजिएगा। अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्राइस इंडेक्स, उसके बाद करेंगे कौन सा इंडेक्स? क्वांटिटी इंडेक्स। अच्छे से सुनिए, यहां एक क्वेश्चन दे दिए हैं, कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल प्राइस इंडेक्स नंबर। देखिए, प्राइस इंडेक्स नंबर बनाइए या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बनाइए, दो ईयर दिया रहेगा, एक कम वाला साल रहेगा, एक ज्यादा वाला साल रहेगा। जैसे यहां 2005 और 15 दिया है, तो 2005 मेरा बेस ईयर हो गया, 2015 मेरा करेंट ईयर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? आपको दिया रहेगा क्या चीज भाई? एक कम वाला साल, एक ज्यादा वाला साल। कम वाला साल को क्या कहते हैं? बेस ईयर। क्या कहते हैं? ज्यादा वाला साल को क्या कहते हैं? करेंट ईयर। आने तो साक्षात लिख देगा बेस ईयर, करेंट ईयर, बेस ईयर। तो यहां तो दे दिया कि 2005 में माने बेस ईयर, ये 2015 माने करेंट ईयर। तो बेस ईयर का प्राइस को हम कहते हैं P0 और क्वांटिटी को कहते हैं Q0, और ये है करेंट ईयर। ये कौन सा ईयर है? तो करेंट ईयर का प्राइस को कहते हैं PM, या कहीं कहीं पे P1 भी आपको देखने के लिए मिलेगा, PM या P1। और क्वांटिटी को क्या कहते हैं? QN, या कहीं कहीं आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? Q1। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब यहां तो आराम से दे दिए कि दो बेस ईयर का ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, करेंट ईयर का ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी। किसी किसी क्वेश्चन में ना, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि 2005 का लिख देगा प्राइस और बगले में लिख देगा 2015 का प्राइस, मतलब पहला बेस ईयर का, दूसरा करेंट ईयर का प्राइस है, और फिर बगल में लिखेगा 2005 का क्वांटिटी और 2015 का क्वांटिटी। तो आप सजा लीजिएगा, बेस ईयर वाला को बेस ईयर में, करेंट ईयर वाला को। आप समझे हम क्या बोले कि नहीं समझे? आप लोग समझे हैं? बोलिए, क्या नहीं बोल रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ गया है? पक्का? तो आगे बढ़े हम लोग। सुनिए ध्यान से, इस दो तरीका का सम को देगा। तो देखिए, प्राइस इंडेक्स पूछे, क्वांटिटी इंडेक्स पूछे, यही कैलकुलेशन होगा। प्राइस इंडेक्स पूछेगा तो हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स पूछेगा तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स पूछेगा तो कैलकुलेशन ऑफ, और क्वांटिटी इंडेक्स पूछेगा तो कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स। ये बात समझ में आया? कमोडिटी ABC 2005 बेस ईयर है, प्राइस को P0, क्वांटिटी को Q0 लिख दिए, ये वाला। और 2015 करंट ईयर, प्राइस को PM, क्वांटिटी को Q1 लिख दिए, ये वाला। कोई तकलीफ? तो यहां कितना दिखाई दे रहा है? 4, माने इधर में 4 राउंड में मल्टीप्लाई होगा। 4 है तो 4 राउंड में मल्टीप्लाई होगा। कैसे? सुनो, पहला P0 के साथ Q0 का, Q0 के साथ, तो क्या निकल के आएगा? P0 Q0, P0 मल्टीप्लाई करो, 8 × 5 = 40, 12 चौक 48, 10 छक्का 60, जोड़ दो, जोड़ लेंगे, सिग्मा P0 Q0 आ जाएगा। फिर P0 के साथ Qn का, P0 के साथ तो 8 छक 48, 8 छक 12 × 5 = 60, 10 × 8 = 80, तो आ गया P0 Qn। जोड़ दीजिए, क्या आएगा? सिग्मा P0 Qn, सिग्मा P0। अब Q0 के साथ Pn का, Q0 के साथ, तो क्या आएगा भाई? Q0 Pn, Q0 सजा के लिख दिए हैं Pn Q0। Pn माने पहला राउंड में हम मल्टीप्लाई किए किसका? P0 Q0, दूसरा राउंड में मल्टीप्लाई किए P0 Qn, और तीसरा राउंड में मल्टीप्लाई किए Q0 Pn में। तो इसको सजा के लिख दीजिए Pn Q0, Pn। आप मल्टीप्लाई करो, 12 × 5 = 60, 16 चौका 64, और 12 छक 72, जोड़ लो, सिग्मा Pn Q0 आ गया। हो गया? अब लास्ट वाला किए Pn Qn के साथ, Pn और Qn मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किए, Pn के साथ Qn का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? Pn Qn। क्या होगा भाई? तो कितना आ रहा है? 12 छक 72,
16 5 80, 12 8 96। अब जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या आया, सिग्मा P0 Q0, यहां कितना आया सिग्मा P0 Q1, यहां कितना आया सिग्मा Pn Q0, यहां पे कितना आया सिग्मा Pn Q1। अब सबको जोड़ लिए हैं, कोई तकलीफ है क्या? चाहे संग जोड़ते चलिए, कोई तकलीफ? चाहे क्वांटिटी इंडेक्स हो चाहे प्राइस इंडेक्स हो, ये कैलकुलेशन सेम है। अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं? प्राइस इंडेक्स। क्या बनाने जा रहे हैं? प्राइस इंडेक्स के तहत 6 चीज को निकाला जाता है। एग्जाम में नाम बताएगा कि क्या निकालना है, हम बोले सब निकालो। हम क्या बोले? एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा सब निकालो, नाम बताएगा कि लेस्पियर निकालिए, टास्के निकालिए, मार्शल निकालिए, बॉली निकालिए, फीचर्स निकालिए, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट निकालिए, नाम बताएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लेकिन हम तो सब सिखाना चाह रहे थे, हम सब बोल दिए। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब आप दो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा ना, लेस्पियर का, पास्की का, तो सब आपसे बन जाएगा। क्या है? इसी के बेस पे सारा फॉर्मूला है। लेस्पियर का फॉर्मूला है PnQ0 डिवाइड बाई P0 Q0, PnQ0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100, PnQ0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100, PnQ0 डिवाइड बाई P0 Q0 इंटू 100, सिग्मा PnQ0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यही फॉर्मूला है ना। अब पास्की का क्या? एक तो बढ़ा दो n सिग्मा PnQ1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P0 हो गया। अभी तो याद रहेगा तो सब बन जाएगा। भाई फॉर्मूला है, याद करो। अब ऐसा नहीं, वैसा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? ठीक है, फॉर्मूला क्या भाई? Pn सिग्मा PnQ0 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q0। और इसका फॉर्मूला सिग्मा PnQ1 डिवाइड बाई सिग्मा P0 Q1। समझे कि नहीं समझे? समझे? वो बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब बताओ सिग्मा PnQ0 कितना निकला है? 196। और P0 Q0 कितना निकला? 148 इंटू 100। चलाओ कैलकुलेटर चलाओ। और सिग्मा PnQ1 कितना निकला है? 248। और सिग्मा P0 Q1 कितना निकला? 188 इंटू 100। चलाओ कैलकुलेटर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 132.43 कितना? 132.43 बस रहने दो। ये 228 इंटू 100 डिवाइड बाई 188, 131.91 131.91 रहने दो ना पॉइंट में, क्या दिक्कत है? हो गया? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? हमारे बच्चे यहां तक नॉर्मल है। आगे से फॉर्मूला लिख के रेडी रखेंगे क्या एग्जाम में? नहीं, संग संग लिखिएगा, संग संग बनाइएगा। हम तो आप लोगों को सिखाने के लिए किए हैं, नहीं समझे? नहीं तो पता चला फॉर्मूला लिख के रेडी है। ये बना के जो पूछा वो फॉर्मूला लगा के बना देना है। समझ गए क्या बोले? आगे से लिखू के रेडी नहीं होना है। समझ गए आप लोग? ठीक है, आइए। फीचर्स का फॉर्मूला होता है लेस्पियर इंटू पास्की। लेस्पियर इंटू 100 कब करेंगे? जब लेस्पियर का मान भरोगे, ये वाला। अब पास्की का वाला मान भरोगे तो इंटू 100 का दरकार। समझ रहे हैं? माना लेस्पियर का फॉर्मूला इंटू पास्की का फॉर्मूला। तो बहुत तुम लॉन्ग करना चाहते थे, भर के मेहनत करते रहना, मजा लेते रहना। और शॉर्ट करना चाहता है तो लेस्पियर का वैल्यू और पास्की का वैल्यू भर दो, आ जाएगा आंसर। क्या करना चाहते हैं, लॉन्ग के शॉर्ट? ए भाई लॉन्ग क्या बोल रहे हैं? तो लेस्पियर का कितना वैल्यू है? 132.43% और पास्की का वैल्यू है 131.91। यही है ना? चलिए अब दोनों का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा बताइए? दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट मार दो सम। बाबू मल्टीप्लाई कर लो दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट के साथ लगा दो। कैलकुलेटर में तो करना है, कौन आपको हाथ से करना है? मल्टीप्लाई करके 117 हो गया। दोनों को गुणा करके रूट हो गया। कुछ नहीं, इंटू 100 जब ये भरोगे तब होगा।
पूरा भरोगे, डिटेल करोगे, क्या दरकार है रे बाबा, लेस्पियर पास के निकाल लो, भर दो, खत्म आंसर। समझ गए? हाँ, बाउली का फॉर्मूला है 1/2, आप थोड़ा स्टॉप करिए भाई, 1/2 लेस्पियर प्लस पास्की, लेस्पियर प्लस माने लेस्पियर का आंसर प्लस पास्की का आंसर। लेस्पियर का कितना आंसर है? 132.43, अब पास्की का आंसर 131.91 है ना। तो करिए, तो दोनों को जोड़िए, उसको 1/2 करिए। अब फॉर्मूला पूछ लिया तो लेस्पियर प्लस पास्की नहीं हुआ, अब फॉर्मूला पूछ लिया, इसका मतलब लेस्पियर का ये वाला वैल्यू, पास्की का ये वाला वैल्यू। नहीं समझे? बाउली का फॉर्मूला पूछा तो लेस्पियर के जगह तो जाएगा ना, क्या जाएगा? सिग्मा पी एन क्यू 0 डिवाइड बाई सिग्मा पी 0, और पास्की के बदले क्या जाएगा? पी एन क्यू 1 डिवाइड बाई सिग्मा पी 0। लेस्पियर पास्की लिखने का मतलब उसका फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला कहीं हो सकता है फॉर्मूला टिक्की में पूछ लिया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? तो कितना आ रहा बताइए, तो दोनों को जोड़िए, उसका 1/2 132.17 करो ना भाई, करके तो देख लो। चलो, मार्शल का ये फॉर्मूला है, वही तो है, लेस्पियर प्लस पास्की इनटू 100। ये लेस्पियर देखो ना, लेस्पियर पास्की इनटू 100, यही तो है, कुछ नया नहीं है। तो लेस्पियर का कितना 196, सिग्मा पी एन क्यू 0 कितना है 196, और पी 0 क्यू 0 148, पी एन क्यू 1 कितना 248, और पी 0 क्यू 1 कितना 188। और ऊपर ऊपर जोड़ दो, नीचे नीचे जोड़ दो, और फिर डिवाइड मार के इनटू 100, बताओ कितना हो रहा? ऊपर ऊपर जोड़ के कितना हो रहा? 196 प्लस 248 जोड़ के, और नीचे कितना? 100 मारो, 444 इंटू 100 डिवाइड बाई 336, 444 इंटू 100 डिवाइड बाई 336, बताइए, कैलकुलेटर नहीं? 132.14 क्या रे बाबा, हो गया। अब फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पूछेगा ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पूछेगा, 1 पे आंसर मार दीजिएगा, चले आइएगा, बात खत्म। किसमें भरने से 1 आएगा, देखो ना, नहीं भर के फॉर्मूले काट देते हैं, नहीं भर के, ये देखो ना, ये देखो पी एन क्यू 0 100 है, 100 है, देख रहे हो, ये 100 है, ये 100 है, तो वैल्यू तो 1 है ना आया, और 1 का रूट 1 माने 1 इसका 1 आंसर लिखना है बस। अब मान लीजिए भरिएगा तो कटेगा ना जी, वैल्यू तो वही होगा। ये भरिएगा दोनों तो काहे मेहनत करने जाइएगा 2-4 लाइन के लिए एक्स्ट्रा, समझ गए? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पूछेगा, उसका वैल्यू याद रहेगा, जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग कहाँ आते हैं? क्वांटिटी इंडेक्स। क्लियर है क्या? पक्का? हाँ। सुनिए, देखिए क्वांटिटी इंडेक्स कैसे बनेगा, हम लोग अभी जैसे बनाया है ना, हूबहू वैसे ही बनेगा, थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा। क्या चेंजेस करना पड़ेगा? खाली लेस्पियर और पास्की का फॉर्मूला चेंज करना है। जहां जहां पी है उसके जगह क्यू, और जहां क्यू है उसके जगह पी, खाली फॉर्मूला में, इधर नहीं, इधर सेम है। फॉर्मूला में पी के बदले क्या होगा बताओ? एन रहेगा, क्यू के बदले पी, पी के बदले क्यू, और क्यू के बदले। अब सजाओ, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, सजाओ। सिग्मा पी 0 क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी 0 क्यू 0 इंटू 100, ये हो गया फॉर्मूला। कैसे सेम है? ये अलग है, ये अलग है, वो अलग है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हो गया। यहाँ चेंज करो, इसमें पी के बदले क्यू, सिग्मा क्यू एन, और क्यू के बदले यहाँ पी के बदले और क्यू के बदले सजाओ, सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाई सिग्मा पी 0 सॉरी पी एन क्यू 0 हो गया। ये क्वांटिटी इंडेक्स।
फॉर्मूला चेंज कर लीजिएगा ना क्वांटिटी। एक याद रखिए, फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, क्वांटिटी इंडेक्स हो गया। अब लेस्पियर पास्की हो गया, फीसर क्या हो जाएगा? लेस्पियर इंटू पास्की, लेस्पियर इंटू बॉली क्या हो जाएगा? 1/2 लेस्पियर प्लस पास्की। मार्शल क्या हो जाएगा? लेस्पियर प्लस पास्की, लेस्पियर प्लस फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसी को पलट के कर देना, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। उसका वैल्यू क्या आएगा? तो अगर इसी में होता है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स माने प्राइस के तरीका से, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स मतलब क्वांटिटी के तरीका से। समझ गए? समझ गए? हम किसी साल अपने बच्चे को क्वांटिटी इंडेक्स नहीं पढ़ाते हैं, समझा देते, होमवर्क देते, बच्चा लोग बना लेता है। समझ में क्या बोले? बना लीजिएगा। आगे बढ़े। सुनिए ध्यान से, देखिए कमोडिटी बेस प्राइस, करेंट प्राइस, वेट आपको दिया है, निकालना है सिंपल एग्रीगेट मेथड से और वेटेड एग्रीगेट मेथड से निकालना है। देखिए कमोडिटी बेस ईयर का प्राइस को कहेंगे, बेस प्राइस को P0, करेंट प्राइस को PN, वेट को क्या कहेंगे? W। वेट को क्या कहेंगे? अब W के साथ P0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P0W, अब PN के साथ W का मल्टीप्लाई करेंगे तो PNW। इसको इधर जोड़ लेंगे, इसको इधर जोड़ लेंगे, इसको इधर जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ लिए कितना आ गया? सिग्मा P0 133, सिग्मा PN 148, ये 10 है, ये कितना? 322, 358। सिंपल एग्रीगेट का फॉर्मूला होता है सिग्मा PN डिवाइड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। सिग्मा PN ये है, सिग्मा P0 ये है, इंटू 100 मार दो। वेटेड एग्रीगेट का फॉर्मूला होता है सिग्मा PNW डिवाइड बाय सिग्मा P0W इंटू 100। PNW 358 और P0W 322। बैठा देते हैं। सिग्मा PN कितना भाई? 148। चला तो कैलकुलेटर, और सिग्मा PNW कितना? 358। और P0W कितना? 322 इंटू 100। बताओ कितना हो रहा है? कौन सा? 111% है ये, 0.27। और ये कितना हो रहा है? 111.18। उतार लो। नीचे वाला